श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का त्रयोदशः सर्गः। सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता। श्री राम जी को सीता जी के न मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख हनुमान जी का न लौटने का निश्चय करके पुनः खोजने का विचार करना और अशोक वाटिका में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोचना। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पुत्रान् मृतान् समीक्ष्याथो न भविष्यन्ति मातरः। कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशया। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देख कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये तीनों माताएं भी निस्संदेह प्राण त्याग देंगे सीता जी के न मिलने से। कृतज्ञा सत्य संधस्य सुग्रीवा प्लोगाधिपा। रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्षति जीवितम्। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। दुर्मना व्यथिता दीना निरानंदा तपस्विनी। पीड़िता व्रत शोकेन रूमा त्यक्षन्ति जीविता। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित हो दुखित चित्त दीन व्यथित और आनंद सोने हुई तपस्विनी रूमा भी जान दे देंगी। वालिजेन तु दुखेन पीड़िता शोक कर्षिता। पंचत्व मांगता रागी तारीफ तारापि ना भविष्यति। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेंगी। वे बाली के विरह जनित दुख से तो पीड़ित थी, इस नूतन शोक से कातर हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। माता पित्रोर विनाशेन सुग्रीव व्यसेन। सुग्रीव व्यसनेन च कुमारो अप्यं गदस्तस्मात् विजहस्यति जीवितम्। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित हो कुमार अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। भर्तृजेन तु दुखेन
अभिभूता वनौकसां नरांश भी हनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च स्वान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विनां लालिता कपिनाथेन बाणास्त्यच्छन्ति वानरा। तदनंतर सुग्रीव के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुखों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वना पूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था, वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ना वनेषु ना शैलेषु ना निरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराम्। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों, पर्वतों और गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे। सुपुत्र दारा समात्याग भर्तत्र व्यसन पीड़िता शैलांग्रिभ्यां प्रतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च। अपने राजा के शोक से पीड़ित शव वानर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे शम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण त्याग देंगे। विषम वंधनो वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वाम उपवास्मतो शस्त्रं विचरस्यन्ति वानरा। अथवा सारे विष पी लेंगे या फांसी लगा लेंगे या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे, उपवास करने लगेंगे अथवा अपने ही शरीर में छुरा भोंक लेंगे। घोर मारोदनम मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुल नाशस्य वनौकसां। मेरे वहां जाने पर मैं समझता हूँ वहां भयंकर आर्तनाद होने लगेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। सो अहम न्यो गविष्यामि किष्किंधां नगरीमिता नहीं शक्ष्याम्यहं द्रष्टुम सुग्रीवं मैथिलीं विना। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊंगा। मिथिलेश कुमारी सीता जी को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूंगा। मैं गच्छति चे हस्ते धर्मात्मानो महारथौ आस्यातौ धनस्येते वानराश्चोत्तरश्वनिः तरस्विनाः। यदि मैं यहीं रहूं और वहां जाऊं तो मेरी आशा लगाए हुए दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्ष मूलिकाम वानप्रस्थो भविष्यामि हे दृष्ट्वा जनकात्मजां। वानप्रस्थो भविष्यामि या दृष्ट्वा जनकात्मजां। जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊंगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि
खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएंगी, उसी को खाकर रहूंगा। या परीक्षा से मेरे मुंह में जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी, उसी से निर्वाह करूंगा तथा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूंगा। सागरानुपजे देशे बहुमूल फलोदके चितिं कृत्वा प्रवेश्यामि शमिन्देवर्णे सुतम्। अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहाँ फलमूल और जल की अधिकता होती है, मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उपविष्टस्य वाष्टम्यं लिंगिनं साध्यस्थिता शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसा स्वापदानि च। अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौवे तथा हिंसक जीव जंतु अपना आहार बना लेंगे। इदमृत्यसि विरदृष्टो निर्याणमिति मे मति क्षम्यगापा प्रवेश्यामि न चेत पश्यामि जानकी। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूंगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में उत्तम ही है। सुजात मूला शुभा शुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभगना चिररात्राय मम सीताम पश्यताम। जिनका प्रारंभ शुभ है, ऐसी शुभगा यशस्विनी और मेरी कीर्तिमाला रूपा यह दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली। तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्ष मूलिका नेता प्रतिगमिष्यामि ताम दृष्ट्वा स्थिते क्षणाम। अथवा अब मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस असित लोचना सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। यदि तू प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अंगदा सहिता शर्वैर्वानरेण भविष्यति। यदि सीता जी का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। वितासे वा वो दोषा जीवन प्राप्नोति भद्रकम तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमा। इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वह कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूंगा। जीवित रहने पर अभीष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्यंभावी है। एवं बहुविधम दुखम मनसा धारयन् बहो
नादिगच्छत तदा पारम शोकस्य कपिकुंजरा। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कपिकुंजर हनुमान जी शोक का पार न पा सके। ततो विक्रम मासादि धैर्यवान कपिकुंजरा। ततो विक्रम मासाद्य धैर्यवान कपिकुंजरा। रावणं वा वदिष्यामि दशग्रीवं महाबलम्। कामस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति। तदनंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा, अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध ही क्यों न कर डालूं। भले ही सीता जी का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने से उस वैर का भरपूर बदला सध जाएगा। अथ वैनम सुमित क्षिप्य परिसागरम। रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव। अथवा इसे उठाकर समुद्र के ऊपर से जाऊं और जैसे ही पशुपति समुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाए, उसी प्रकार श्री राम के हाथ में इसको सौंप दो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इति चिंता समापन्ना सीता मननिगम्यताम्। ध्यान सों परितात्मा चिंत्यामाशु वानरः। इस प्रकार सीता जी को ना पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता जी के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानर वीर इस प्रकार विचार करने लगे, यावत् सीताम ना पश्यामि राम पत्नी यशस्विनी तावदेतां पुरीं लंकां विचिनोमि पुनः पुनः। जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता जी का दर्शन न कर लूंगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। संपाति वचना चापि रामं यध्यानयाम्यहम्। अपश्यन् राघवो भार्यां निर्देहन् सर्ववानरान्। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊं, तो अपनी पत्नी को यहाँ न देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। एहो नियताहारो वश्यामि नियतीन्द्रियां। नामत्कृते विनश्येषु नामत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः। अतः यही नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूंगा। मेरे कारण में समस्त नर और वानर नष्ट हों। अशोक वनिका चापि महितीयं महाद्रुमा। यमामधिगमिष्यामि नहीयं विचिता मया। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। वसून इंद्रास्तथा आदित्यानश्विनो मरुतो अपि च
नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनम्। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु रुद्र आदित्य सुनी कुमार और मदगुणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूंगा। जित्वा तु राक्षसान देवी मिक्ष्वाकुकुल नंदिनी संप्रदास्यामि रामाय सिद्धि तपस्विने। वहां समस्त राक्षसों को जीतकर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, इसी प्रकार रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाली देवी सीता जी को सौंप दूंगा। सा मुहूर्त में ध्यात्वा चिंता विग्रथितेन्द्रिया उदतिष्ठन् महाबाहुर्नुमान् मारुतात्मजा। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै चान्तस्य जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार कर चिंता से शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान जी सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है, जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है, रुद्र इंद्र यम और वायु देवता को नमस्कार है, तथा चंद्रमा अग्नि मरुद गुणों को भी नमस्कार है। सातेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुति दिशा सर्वा समालोक्य शो अशोक वनिकाम प्रति। इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी की संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुई। सा गत्वा मनुषा पूर्वं शोक वनिकां शुभां उत्तरं चिंत्यामास वानरो मारुतात्मजा। उन वानर वीर पवन कुमार ने पहले मन के द्वारा ही वह सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोक वनिका पुण्यां सर्वसंस्कार संस्कृता। वह पुण्यमणि अशोक वाटिका सींचने कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से संवारी गई। वह दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए वह निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए हों। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रक्षणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानापि विश्वात्मा नाति क्षोभं प्रवाहयति। राक्षस राज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य ही वृक्षों की रक्षा करते होंगे, इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहां अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। संक्षिप्तो अयम माया
संक्षिप्तो अयं मयात्मा च समार्ते रावणस्य च सिद्ध्यं दिशन्तु मे सर्वे देवा ऋषिर्गणास्त्वहि। मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदस्त रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करें। ब्रह्मा स्वयंभूर भगवान देवास्य तपस्विनां सिद्धि गमन्य गम निश्चवायुष्य पुरुहूतस्य वज्रव्रत। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु, वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। वरुणा पाशहस्तस्य शोभादित्यो तथैव च आश्विनो च महात्मानो मरुता सर्वैव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैवया प्रभो दास्यन्ति मम ये चान्ये आप्यदृष्टा प्रतिगोचरा। पाशधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा, अश्विनी कुमार, समस्त मरुदगण, संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा और भी जो मार्ग में दिखने वाले एवं दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। तदुन्नसम पांडुरदंतुम व्रणम शुचिस्मितं पद्मं पलाशलोचनं द्रक्ष्ये द्रक्ष्ये तदार्यावदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिप तुल्यवर्चसं। जिसकी नाक ऊंची और दांत सफेद है, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं है, यहाँ पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित होते हैं, तथा जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कमनीय कांति से युक्त हैं, वह आर्या सीता जी का मुख मुझे कब दिखाई देगा। क्षुद्रेण हीनेन नृशंसमूर्तिना सुदूषुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथम नो मे दृष्टपथे अध्यक्षा भवेत्। इस क्षुद्र नीच नृशंस रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने तपस्विनी अबला को बलात् अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार वह मेरे दृष्टिपथ में आ सकती हैं। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे त्रयोदशा सर्गा। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मद श्रावण आदि काव्य के सुंदर कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
श्री